नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। असल में बवासीर रोग को कई बार जो है मरीज उसको गलत तरीके से पहचान लेता है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया, अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे पहले के वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं कि गुदा रोगों में कई सारे रोग हो सकते हैं, चाहे वो बवासीर हो, बगंदर हो या फिर गुदा चीर हो। तो क्या होता है कि कई बार हम ये नहीं जान पाते कि हमें एक्चुअली में बवासीर है या कोई और रोग है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ चिकित्सक होते हैं वो मरीज को सेंटिनल टैग, जो उसकी त्वचा होती है इसके एनस के बाहर काला काला, आप लोगों ने देखा होगा कि गुदा मार्ग के आसपास जो बवासीर के रोगी हैं या फिर जो अपने आप को बवासीर के रोगी समझते हैं या फिर जिन लोगों को गुदा में दर्द या फिर खुजलाहट होती है, अगर वो ध्यान देंगे तो उनके गुदा मार्ग के आसपास एक ब्लैक कलर का मस्सा टाइप का चमड़ी दिखता है। दोस्तों, वास्तव में वो बवासीर नहीं होता है, वो जो है उसको सेंटिनल टैग कहते हैं और वो त्वचा होती है जो आपके गुदा मार्ग के आसपास होती है। और कभी कभी क्या होता है, उस त्वचा में कोई इन्फेक्शन या रगड़ लगने से वो सूज जाती है और मस्से जैसे दिखने लगती है। तो बहुत सारे यहाँ पर मरीज ऐसे जुड़े होंगे जो सोचते होंगे कि वो बवासीर है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। बवासीर को या तो जो इंटरनल पाइल्स है, बवासीर जब तक सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड में नहीं आता है आप उसको देख नहीं सकते, क्योंकि उसको देखने के लिए फिर हमें प्रॉक्टोस्कोपी की जरूरत होती है। प्रॉक्टोस्कोपी कुछ इस प्रकार की जाती है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह है प्रॉक्टोस्कोपी। इसके जरिए, प्रॉक्टोस्कोप के जरिए हम इंटरनल पाइल्स को देख सकते हैं कि वास्तव में इंटरनल पाइल्स कैसे होती हैं। असल में क्या होता है, प्रॉक्टोस्कोप में जब हम देखते हैं तो काफी शाइनिंग के साथ, चमकदार ब्लू कलर में वो हमको पाइल्स दिखती हैं और उनका हल्का सा इरप्शन मतलब प्रोट्रूजन दिखता है कि हाँ वहां पर बवासीर है। या फिर मरीज अपनी कंप्लेन करता है कि मुझे ब्लीडिंग होती है, मुझे दर्द होता है, या कभी कभी बिना दर्द के ही ताजा ब्लड आता है। और बवासीर के जो रोगी है उनको लप लप का दर्द होता है, मतलब एक झंझनाहट के साथ एक दर्द अंदर रुक रुक के एक दर्द महसूस होता है। तो एक्चुअली मैंने और यहाँ पर हमको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी कि जैसे आप कोलाइटिस के भी पेशेंट हैं या फिर आप लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन में रहते हैं, तब भी आपके गुदा मार्ग में खुजलाहट या दर्द महसूस हो सकता है और इसका फिर इलाज अलग है। लेकिन अगर वो पाइल्स है तो पाइल्स का इलाज अलग है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आपके एनस के आसपास अगर आपको चमड़ी दिखाई पड़ती है तो वो सेंटिनल टैग है, पाइल्स नहीं है। और पाइल्स जब तक सेकंड ग्रेड में नहीं आती या फिर वो सेकंड से थर्ड ग्रेड में नहीं आती तब तक आप उसके मस्सों को देख नहीं पाते, वो बाहर से दिखता नहीं है। तो मरीजों के लिए ये बहुत अनिवार्य विषय है कि आप उसका बवासीर का मर्ज का इलाज कर रहे हो, उसमें आपको बवासीर के इलाज की जरूरत नहीं है। जो और समस्या है उससे रिलेटेड क्या इलाज है वो चलना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे बवासीर नहीं होता है या मरीज को बवासीर नहीं होता है, फिर भी वो सोचता है कि वो मस्सा देखकर समझता है कि हाँ ये बवासीर है। तो ये सब चीजें हैं। आपको जब भी ऐसी दिक्कत हो तो आप कोशिश करें कि अपने किसी गुदा रोग विशेषज्ञ के पास जाएं या फिर ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो पाइल्स का काम जानता हो, या फिर छार सूत्र सर्जन के पास जाएं, वो आपका एग्जामिनेशन करके आपको बता देगा कि असल में आपको पाइल्स है कि नहीं है। तो पाइल्स की पहचान मैंने बता ही दी कि ये प्रॉक्टोस्कोपी से देखी जा सकती है। बाकी जो एक्सटर्नल पाइल्स है उनको मैं फॉल्स पाइल ही मानता हूँ और बहुत सारे सर्जन उसको बीइंग ए डॉक्टर उसको फॉल्स पाइल्स ही मानते हैं। और सेंटिनल टैग का केस जो है वो अलग होता है, वो पाइल्स नहीं होता है, उसको एक्सटर्नल पाइल्स कभी कभी एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन वो मेरे नजर में बीइंग ए सर्जन मैं उसको पाइल्स नहीं मानता, वो फॉल्स पाइल्स है। तो यही जानकारी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि शायद आप लोगों को इस विषय में पता ही नहीं होगा कि बहुत सारे लोग अपने उसी मस्से को देखकर बवासीर समझते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसी प्रकार की जानकारी वाले वीडियो जिस चैनल पर लाता हूं। और अगर आपको किसी अन्य सहायता की जरूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, वहां से मैं आपको जवाब दे दूंगा। इसी चर्चा के साथ मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा आज आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।